हेलो दोस्त, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, अभ्यास तीसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि मैंने आपके एक एक प्रश्नों को हल किया है और आपको बातें अच्छे से समझ में आता होगा। देखिए, ये प्रश्न संख्या 7 है। एक मैं बात बता दे रहा हूँ, अब इसके बाद प्रश्न संख्या 8 होगा और जो यह 7वां प्रश्न है उसमें कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, अब बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्रश्न है और इसलिए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करिए। इसका कथन यह है कि निम्न मतलब नीचे, समीकरण, रैखिक मतलब एक घात वाला। देखिए, चर के ऊपर एक घात, y के ऊपर भी एक घात। अगर जिसके ऊपर, चर के ऊपर यदि घाते एक हो तो उसे रैखिक कहते हैं। और देखिए, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, तो युग्म मतलब जोड़ा हो गया। ठीक है, और इसी को हल करके आपको x y का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें कुल 5 प्रश्न दिया गया है जिसमें का मैं पहला प्रश्न बना रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिख देंगे हल। ठीक है, हल लिख देंगे और इस समीकरण को उतार दीजिए। पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। और ये देखिए, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। सबसे पहले मैंने दोनों समीकरणों को लिख दिया और दोनों समीकरणों को लिखने के बाद उसका नाम रख दिया। और आप जानते हैं कि इसको दो विधि से हल कर सकते हैं। एक को कहते हैं आलेखी या ग्राफी विधि और एक को कहते हैं बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय में 3 विधि है, एक प्रतिस्थापन है, एक वज्र है और एक विलोपन है। तो मैं इसको, आप स्वतंत्र हैं, जिस विधि से आपका दिल करे उससे आप बनाइए, लेकिन मैं इसको वज्र से बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 3 खाना बनाते हैं। किसका खाना बनाएंगे, तो देखिए x का, y का और बताइए 1 का बनाएं कि ऋण 1 का बनाएं। तो मैं बात बता रहा हूं, देखिए जब ये समीकरण के कुछ दाएं ओर भी हो और कुछ बाएं ओर हो तो उसका हम 1 नहीं लिखते हैं, -1 लिखते हैं। और जब सभी पार्ट एक साइड में होता है तो वहां पर ऋण लगा के हम लोग बनाते हैं, 1 लिख करके बनाते हैं। तो चलिए 3 खाना, तो ऐसे हो गया इस तरह से ये, और 1 यहां पर हो गया ऐसे, और 1 खाना यहां पर। वज्र से हम हल कर रहे हैं और इसको 1 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे और इसके बीच में बराबर का चिन्ह लिखेंगे। और एक बात आप और जानते हैं कि जिसमें ये x है, x वाले में x को नहीं लिखेंगे और हर खाने में 2 लिखेंगे, तो y लिखेंगे, अचर लिखेंगे। तो किसको लिख दें, तो लिख रहे हैं q यहां पर और ये -p, और यहां पर क्या कर दें, तो p माइनस क्यू और नीचे हो जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है, और देखिए y वाला में इस y को नहीं लिखेंगे, y वाला में y को नहीं लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस चर में लिखना होगा उस चर में उस बात को नहीं लिखेंगे। तो y वाला में y को नहीं लिखेंगे और हर खाने में 2 लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां से इसको उतार दीजिए, p माइनस क्यू और बटा में p प्लस क्यू, और y वाला में ये y नहीं लिखा जाएगा तो इसको लिख डालिए p और q। और ये जो ऋण 1 लिखा गया है, देखिए, और ये जो ऋण 1 है उसमें इस अचर वाला, लास्ट वाला नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें भी 2 लिखेंगे। तो यहां से इसको उतार दीजिए, ये p लिख दीजिए, यहां पर q लिख दीजिए।
और ये एक वाला नहीं लिखेंगे तो पी और क्यू लिख दिए तो ये बच गया, एक्स और वाई वाला लिखा जाएगा। तो ये क्यू और माइनस यहां पर पी। बताइए लिखने का आप तरीका समझ गए। हमारे कहने का मतलब यह है कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को जब वज्र विधि से हल करते हैं तो देखिए तीन खाना एक्स वाई ऋण एक का, देखिए जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई ऋण एक का बनाएंगे, जिस चर में दिया रहेगा उसी का बनाएंगे, लेकिन एक्स वाला लिखेंगे तो उसमें एक्स वाला बात नहीं लिखेंगे, वाई वाला लिखेंगे तो वाई वाले को नहीं लिखेंगे, और अचर लास्ट वाला लिखेंगे, एक ऋण एक लिखेंगे तो अचर वाले नहीं लिखेंगे। ऋण एक तब बनाएंगे जब सवाल दो पक्षों में दिया गया। अभी इसको मैं पक्षांतर करके उधर कर देता जीरो तो यहां ऋण एक नहीं लिखता, एक लिख देता। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पर क्या करेंगे कि आप देखिए यहां पर सबसे पहले हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे लिख रहा हूं एक्स बटा में, ध्यान से देखिएगा, क्यू कोष्टक में पी प्लस क्यू, मैं गुणा नहीं करूंगा, पहले लिख रहा हूं उसके बाद में गुणा करेंगे, और माइनस ये सूत्र का है। अब क्या लिख दें बताइए, अब ये देखिए इसको लिखेंगे माइनस पी, और यहां पर यह लिखेंगे पी माइनस क्यू। बताइए बात आपको समझ में आ गया, बराबर वाई बटा में, देखिएगा ध्यान से, इसको यहां पर ऐसे कर देंगे। अब y को जब लिखना होगा तो सबसे पहले इसका गुणा करिए, कैसे लिखेंगे, q कोष्टक में p माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू, और यहां पर आप ऋण लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करें बताइए, अब इसका गुणा इसके साथ ये वाला p कोष्टक में p प्लस क्यू हो जाएगा, बराबर माइनस एक बटा में। देखिए सबसे पहले इसका गुणा करिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर गुणा में आपने मिस्टेक किया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तो देखिए p गुणे माइनस p ऐसे कर दे रहे हैं कोष्टक में, और यहां पर ऋण, ये सूत्र का है। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो q गुणे q, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब x, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब तो आपका बाकी से गणना बचा है, इसका इसमें गुणा करिए, q का p में गुणा करेंगे qp, और प्लस q में q का गुणा करेंगे q स्क्वायर। अब ये देखिए यहां पर इस माइनस का, चलिए कोष्टक यहां पर कर देते हैं, नहीं तो ऋण ऋण यहां पर धन कर दीजिए, इसको धन कर दीजिए तो धन हो जाएगा, p में p का गुणा करेंगे p स्क्वायर हो जाएगा, और इसी का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस पी क्यू हो जाएगा। बात समझ में आया है, यहां से मैंने इसको ही धन कर दिया, तो धन कर दिया तो इस कोष्टक का चिन्ह नहीं बदलेगा, बराबर y बटा में, वज्र विधि से हम हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए किस में गुणा करिए, QP माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू में क्यू का गुणा होगा क्यू होगा, धन में ऋण का गुणा होगा ऋण हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और ये कोष्टक से पहले ऋण चिन्ह है तो ये कोष्टक वाले चिन्ह को क्या करेगा, बदल देगा, तो माइनस प्लस माइनस, p में p का गुणा करेंगे p स्क्वायर, p ऋण में धन में तो ऋण हो जाएगा, और यहां पर हो गया पी क्यू, बराबर -1 बटा में। बताइए इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस पी स्क्वायर होगा, और ये ऋण ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है। अब आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये पी क्यू और ये देखिए ये क्यू पी है और ये पी क्यू है, क्या इसमें कुछ अंतर है, नहीं अंतर नहीं है। देखिए यहां पर p गुणे क्यू, 2 गुणे 3 6 होगा, 3 गुणे 2 भी 6 होगा। इसका मतलब कि जो चीज यह है वही चीज यह है, और एक धन में एक ऋण में है तो ये आपस में कट जाएगा। चलिए इसको मैं कटा देता हूं, तो x बटा में क्या बच गया, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, तो लिख दे रहे हैं सीधा करके
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, धन में है, बराबर वाई बटा में, यहां पर देखिए जो चीज यह है वही चीज यह है, ये ऋण में है ये धन में है, आपस में कट जाएगा। क्या बच गया बताइए, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बताइए बातें समझ में आ रहा है, बराबर। यहां एक मैं काम कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ऋण एक और यहां से ऋण मैं कॉमन लेकर के लिख दे रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये ऋण से ऋण कट गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, चलिए अब तो आप बातें आपको समझ में आ चुका है, सवाल के बहुत नजदीक आ चुके हैं। अब देखिए एक्स वाले के साथ इस लास्ट वाले को ले लीजिए और इसके साथ इसको ले लीजिए। चलिए करते हैं, एक्स बटा में क्या लिख दें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, ये देखिए एक बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बताइए सही है कि कोई दिक्कत है, एक रेट सही है। आप देखिए अब उसी तरह से मैं वाई बटा में, यहां पर मैं लाइन खींच दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। एक बार एक्स वाले को अंतिम वाले के साथ, एक बार इसके साथ लिख रहे हैं, माइनस कॉमन लेकर के मैं लिख दे रहा हूं यहां से। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई कहेगा नहीं सर पहले क्यू है तो क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर, आपकी बातें वही है, जब धन में है तो आपको सोचना नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक बात मैं बता रहा हूं, आप तिरिया गुणा करके करिए, नहीं तो हर से हर को कटा दीजिए, इससे यह कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक हो गया। यहां से इसको कटा दीजिए, आप थोड़ा समझ लीजिए, वाई बटा में -1 अब बराबर एक बटा में कट गया, तो ये एक है, इससे ये कट गया, तिरिया गुणा कर दीजिए, एक का वाई में गुणा करेंगे वाई और एक का एक में गुणा करेंगे -1, क्योंकि ऋण में जब धन का गुणा होता है तो ऋण हो जाता है। अब आपका बताइए आंसर आ गया, क्या आ गया, तो x बराबर 1 और y बराबर -1। बताइए आपका क्लियर हो चुका। अब इस तरह से ये प्रश्न संख्या 7 का पहला था, और ऐसे ही आपको और भी प्रश्न मिलेंगे, इसमें 4 प्रश्न और बाकी है, ठीक है।